आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 108। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट मैथ्स की आई है, मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे, पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, क्लास, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब आज तो आपकी लास्ट वर्कशीट आई है, इसके बाद हो सकता है मंडे या ट्यूसडे से ही आपकी वर्कशीट आए, क्योंकि सैटरडे को आपकी दिवाली है और 14 तारीख को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। ठीक है, तो उसको हम लोग जब तक स्कूल जाते हैं तब तो हम लोग खूब अच्छे से मनाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि हम लोग कोरोना की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो इस वजह से शायद ना बना पाए, लेकिन उससे आप अपसेट नहीं होंगे, हम उसको घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो वही आपको बता रहे हैं कि बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बच्चों, कल बाल दिवस है। सीमा की मम्मी ने उसे बताया कि चाचा नेहरू को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। उन्होंने सीमा को एक गुलाब का फूल भी दिया। मम्मा ने सीमा को बताया, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि चाचा नेहरू को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। ठीक है, अब लेकिन मैं आपको गुलाब का फूल नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, है ना। लेकिन सीमा की मम्मा उसके पास थी, तो सीमा की मम्मा ने उसको गुलाब के फूल दिए और कहा कि बेटा देखो, ये गुलाब के जो फूल है ना, यही फूल चाचा नेहरू जी को बहुत पसंद है। ठीक है, फूल देखकर सीमा बहुत खुश हो गई और बोली, मेरे पास एक गुलाब का फूल है। थोड़ी देर बाद पापा ने उसे गुलाब का एक और फूल दिया। सीमा ने खुश होकर कहा, अब मेरे पास गुलाब के 2 फूल हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए, सीमा के पास एक पहले था और एक अभी उसकी पापा ने दे दिया, तो उसके पास कितने हो गए? 2 गुलाब के फूल हो गए। हमारे घर में भी गुलाब के बहुत सारे पौधे लगे हैं। अब इसी वक्त तो नहीं निकलते हैं फूल, लेकिन जब आपकी जनवरी फरवरी होती है ना, इतने ढेर सारे फूल निकलते हैं, इतने ढेर सारे कि पूरे घर में खुशबू आ जाती है उन गुलाब के फूलों की, है ना। तो आप भी अपने घर में लगाएंगे, छोटे छोटे पौधे होते हैं गुलाब के, आप लोग लगाएं, उसमें बहुत सारे फूल निकलते हैं तो अच्छा लगता है ना। चलिए, तो अब देखिए यहाँ लिखा है, सीमा के परिवार में और भी सदस्य हैं। नीचे दी गई तालिका को भरिए और बताइए कि सीमा को गुलाब के कितने फूल मिलेंगे। अब सीमा के पास गुलाब के फूल हैं 2 फूल हैं उसके पास। ठीक है, परिवार के सदस्य ने दिए। अब सीमा के पास कितने गुलाब हो गए? ठीक है, जैसे अब सीमा पास 2 गुलाब के फूल हैं, तो हम इसको करने का सबसे आसान तरीका है, पता है क्या करेंगे? सीमा पास कितने गुलाब के फूल हैं, उतनी डंडी खींच देंगे, 2। दीदी ने दिया 1 गुलाब का फूल, अब दीदी ने उसे 1 गुलाब का फूल और दे दिया। तो अब बताइए सीमा पास कितने गुलाब हो गए? आप जोड़ लीजिए, 1 2 3, कितने हो गए? 3। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखिए अगला क्या लिखा है, 3 गुलाब के फूल सीमा पास पहले से ही हैं, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद लिखा, भैया ने दिया 1 और गुलाब का फूल। अब भैया ने 1 गुलाब का फूल और उसे दे दिया, तो अब बताइए उसके पास कितने हो गए? हम गिन लेंगे, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 4। अब हम ऐसे करके 4 बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है इसी तरह से, अब उसके पास कितने फूल हो गए? सीमा के पास 4, तो आप यहाँ लिख देंगे कि सीमा के पास 4 फूल हैं। भाई यहाँ कितने फूल है? 4 है ना, वही यहाँ पे उसके पास है। अब जब उसके पास 4 फूल हैं, यानी 1 2 3 4, तो अब उसे दादाजी ने 1 गुलाब का फूल और दे दिया, तो दादाजी का 1 गुलाब का फूल हमने और जोड़ लिया। अब कितने हो गए उसके पास? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। अब उसके पास कितने फूल हो गए? 5, आप 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब उसके पास कितने फूल है? 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे करके 5 डंडे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या लिखा है? दादी जी ने उसे 1 गुलाब का फूल दे दिया, तो अब कितने हो गए? गिनिए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। तो 5 फूल थे उसके पास, दादी ने 1 और दे दिया, अब उसके पास 6 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है, आप लोग इस तरह से इसे भर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है, इतने सारे गुलाबों के लिए सीमा ने अपने परिवार के सदस्यों को धन्यवाद कहा और अगले दिन बाल दिवस की तैयारी में जुट गई। यानी सबने उसको इतने ढेर सारे वो दिए ना गुलाब के फूल,
तो उसने सबको थैंक यू कहा। भाई आप हमेशा याद रखिए, जब कोई भी आपको कोई चीज़ देता है तो आपको उसे थैंक यू बोलना पड़ता है ना। अब जैसे मैं आपको वर्कशीट देती हूँ तो आप सब लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं ना थैंक यू मैम, सेम इसी तरह से जब भी कोई हमें कोई चीज़ दे तो हमें सबसे पहले उसको थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक। तो अब इसी तरह से उसने भी सबको थैंक यू यानी धन्यवाद कहा और अब अपने उसके बाल दिवस की तैयारी लग गई। अब क्या कर रहे हैं देखिए, आओ बच्चों आज हम संख्या से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर बनाना सीखें। तो अब देखिए ये आपकी क्या संख्या है, 5। आप ऐसे 5 बना लेंगे, ठीक। फिर देखिए इधर से डंडे को बंद कर देंगे और इधर हल्का सा कान बनाएंगे डबल, ठीक। फिर ऐसे करके कान बनाएंगे, फिर ये यूं ला के नीचे से बंद कर देंगे, ठीक। फिर नीचे से ऐसे साइड से उनके गले बना देंगे, फिर आँखें, नाक, मुंह, होंठ, कपड़े, टोपी सब आप लोग बना लेंगे और इस तरह से ये हमारे चाचा नेहरू तैयार हो जाएंगे। फिर आप लोग इसमें कलर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की भी सहायता ले सकते हैं। तो आज की वर्कशीट जो है यहीं ख़त्म होती है। इसके अलावा यहाँ लिखा है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को राष्ट्रीय प्रेम की कहानियाँ सुनाएं और उन्हें अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें। यानी कि जो हमारा देश है, देखिए आपका घर आपके लिए सब कुछ होता है ना। आप अपने घर में कभी ना उसे गंदा करते हैं, ना उसमें कोई चीज़ तोड़ते फोड़ते हैं, है ना। इसी तरह से हमारा देश हमारा घर होता है ना। तो हमारे देश को, हमारे मोहल्ले को, सबको साफ़ सफाई रखना, उसका ख्याल रखना, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमें उसे रोकना, ये सब हमारा फ़र्ज़ है ना। तो सेम इसी तरह से यही बात बता रहे हैं कि हमेशा अपने देश से प्रेम करें, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। हम सब एक देश में रहते हैं, एक साथ रहते हैं अच्छे से। याद है ना पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था, हाँ क्या जो पढ़ा था, देश के निवासी सभी जन एक हैं, है ना, याद है। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है ना। वही बात है कि हम सब एक साथ रहते हैं, मस्ती से रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और अब आपकी कल दिवाली है, उसे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपके चोट लगे, ओके। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।